नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ऑडियो बुलेटिन में आपका स्वागत है। शनिवार 9 मई 2020 की खबरें इस प्रकार हैं। औरंगाबाद हादसे के बाद 16 मजदूरों के शव जबलपुर पहुंच गए हैं। विशेष रेलगाड़ी के जरिए शवों को शहडोल और उमरिया भेजा जा रहा है। शव दोपहर बाद शहडोल पहुंच जाएंगे। गाँव में अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी कर ली गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए अस्पताल से छुट्टी दिए जाने के नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार बहुत हल्के और मामूली लक्षण वाले रोगियों को उनके स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए उसके अनुसार बिना कोविड परीक्षण के छुट्टी दी जा सकेगी। कोविड देखभाल केंद्र में भर्ती कराए गए बहुत हल्के और पूर्व लक्षण वाले रोगियों के तापमान और रक्त में ऑक्सीजन अवशोषण पर नियमित नज़र रखी जाएगी। लक्षण उभरने के 10 दिन बाद और 3 दिन से बुखार नहीं रहने पर रोगी को डिस्चार्ज किया जा सकेगा। डिस्चार्ज करने के पहले इनके परीक्षण की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे रोगियों को अगले 7 दिन तक घर में अलग रहने की हाउस आइसोलेशन घर में अलग कक्ष में रहने की सलाह भी दी जाएगी। अगर बुखार, खांसी या सांस लेने में कठिनाई होती है तो उन्हें कोविड देखभाल केंद्र या राज्य हेल्पलाइन नंबर 1075-1075 पर संपर्क करने की ज़रूरत होगी। देश में कोविड-19 के मरीजों की कुल तादाद 59,876 पहुँच चुकी है। मध्य प्रदेश में यह तादाद 3341 है। देश में कुल मरने वालों की तादाद 1990 और मध्य प्रदेश में यह तादाद 200 पहुंची है। लॉकडाउन के कारण मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में फंसे 365 कश्मीरी छात्रों को शनिवार को भोपाल से 18 वातानुकूलित बसों के जरिए उनके घर वापस भेज दिया गया है। कश्मीरी छात्रों का एक और समूह इंदौर से भी कश्मीर के लिए रवाना होगा। देश में कोविड-19 के मरीजों की तादाद बढ़कर 59,876 हो गई है। इसमें से एक्टिव मरीजों की तादाद 39,931, जो मरीज ठीक हुए हैं उनकी तादाद 17,951 और जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 1990 पहुँच चुकी है। मध्य प्रदेश में कुल मरीजों की तादाद 3341, एक्टिव मरीज 1792, जो मरीज ठीक हुए हैं उनकी तादाद 1349 और जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 200 पहुंच चुकी है। लॉकडाउन के कारण मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में फंसे 365 कश्मीरी छात्रों को शनिवार को भोपाल से 18 वातानुकूलित बसों के जरिए उनके घर वापस भेजा गया है। संक्षिप्त समाचारों में अब हम आपको आगे बताते हैं। शिवपुरी जिले के अमोला के पास झांसी 4 लेन मार्ग पर शनिवार सुबह मजदूरों से भरे एक ट्रक में पीछे से आ रहे दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। इस टक्कर में ट्रक में बैठे लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा मजदूर घायल हो गए हैं। आगर मालवा के अपर कलेक्टर NS राजावत ने जिले में जारी लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए आगर मालवा शहर में 2 पालियों में अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। उज्जैन कलेक्टर के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसके अनुसार राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग पर स्थित सभी पेट्रोल पंपों को 24 घंटे खोले जाने का आदेश दिया गया है। मंदसौर के सीतामऊ थाना क्षेत्र के तालाब में नहाने गए 3 बच्चे तालाब में डूब गए। एक का शव मिल चुका है, 2 की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रशासन के द्वारा मिठाई की दुकान खोलने की अनुमति दे दी गई है। एक अखबार की वेबसाइट के अनुसार शहर में एक तरफ लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। अति आवश्यक सेवाओं, राशन, दवा, दूध आदि की दुकान खोलने की अनुमति दे दी गई है। अब अफसरों के ने बेकरी और ड्राई फ्रूट की आड़ में मिठाई दुकान खोलने की अनुमति दे दी है। अनुविभागीय दंडाधिकारी की तरफ से जारी इस अनुमति पत्र ने पुलिस की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि इससे सोशल डिस्टेंसिंग टूटने का खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा फीस को लेकर कोई भी स्कूल दबाव न बनाए, 4 किश्तों में फीस दी जा सकेगी। इस आशय के निर्देश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दे दिए गए हैं।
उज्जैन में मृतक टीआई नगर निरीक्षक की बेटी को उप निरीक्षक बनाया गया है। प्रदेश के गृह मंत्री के नरोत्तम मिश्रा के द्वारा उज्जैन के नगर निरीक्षक रहे यशवंत पाल की बेटी को उप निरीक्षक की नौकरी दे दी गई है। इस संबंध में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा यशवंत पाल की बेटी फाल्गुनी पाल से वीडियो कॉल कर बातचीत करते हुए उन्हें इस बात की जानकारी दी है। नरोत्तम मिश्रा के द्वारा फाल्गुनी पाल को कहा गया है कि वे प्रदेश की सेवा ज्वाइन करने के लिए अगले हफ्ते ही अपनी सेवाएं प्रदेश को दें। सरकार ने इसके पहले नगर निरीक्षक यशवंत पाल के निधन के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परिवार को भरोसा दिलाया था कि सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। इसके बाद संभवतः यशवंत पाल की पुत्री फाल्गुनी पाल को उप निरीक्षक की नौकरी प्रदान की गई है। यह खबरें थी शनिवार 9 मई 2020 की प्रदेश स्तर की। 10 मई रविवार को एक बार फिर हम प्रदेश स्तर की खबरें लेकर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।